जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुना था कल आप लोगों ने अपनी परेशानी दूर करने का अपना क्रेडिट कार्ड, आप ही अपनी परेशानी को दूर कर सकते हैं और आप ही अपनी ही परेशानी को बढ़ा सकते हैं। जिसमें उत्तराधन सूत्र के उसमें से आप लोगों ने सुना कि हम अपने परेशानी को कैसे दूर कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति के पास में यानी कि 1550 क्रेडिट कार्ड हैं और ये क्रेडिट कार्ड बनाने के उसमें अपना नाम गिनीज बुक में तो उसने लिखवा लिया। लेकिन भगवान महावीर फरमाते हैं कि 1550 क्रेडिट कार्ड होने के बाद में गिनीज बुक में नाम तो लिख गया, लेकिन महावीर के कॉलेज में, भगवान महावीर के स्कूल में सिर्फ आपको 14 क्रेडिट कार्ड चाहिए। अगर आपके पास 14 क्रेडिट कार्ड हैं तो फिर हमारी अगली गति भी अच्छी हो जाएगी। अभी तक हम सिर्फ
ये क्रेडिट कार्ड देखते हैं और वो क्रेडिट कार्ड हैं जिनका नाम है 14 गुण स्थान। क्या? 14 गुण स्थान। ये कहते हैं कि 14 गुण स्थान वो हासिल करने के बाद में तो हमारी आत्मा फिर क्या है, किसी क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है। राम हैं, उनके पास पहले उन्होंने 14 गुण स्थान, भगवान महावीर 14 गुण स्थान। तो 14 गुण स्थान यानी कि गुण होना। जैसे एक गृहस्थी 5वें गुण स्थान तक चला जाता है, एक संत 6ठे गुण स्थान में, लेकिन जब वो बढ़ते बढ़ते क्या है 11 गुण स्थान तक जा चले जाते हैं। जब तक 11 गुण स्थान को वो पार नहीं करेंगे, है ना, तो 11 गुण स्थान को पार नहीं करेंगे तो परमात्मा की कैटेगरी में नहीं आएंगे। जब वो 11 को पार कर जाएंगे तो उसमें क्या होगा, वो परमात्मा की कैटेगरी में चले जाएंगे। फिर वो एक संत, एक आम गृहस्थ की कैटेगरी में नहीं रहेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि वो 14 गुण स्थान भगवान महावीर के हैं। और यहाँ तो जितने मर्जी बना लो, यहाँ तो जितने मर्जी बना लो। उपाध्याय परवर श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज, उन्होंने फरमाया कि मेरी दीक्षा कहा कि 50 के आसपास होने जा रही है। उन गुरुओं ने क्या फरमाया, कहा कि 50 के आसपास मेरी दीक्षा होने जा रही है। और उत्तरायण सूत्र का जो पहला अध्ययन है विनय श्रुत अध्ययन, विनय झुकना, विनय नम्र भावना करना, श्रुत सुनना, अध्ययन करना, एक ऐसा अध्ययन जिसको श्रद्धा के साथ, विनय के साथ झुक के सुनना, है ना। कहा कि 50 साल लगातार साधना करते करते, इतनी तपस्या करते करते क्या है, आज वो पूरी तरह से समझ आया। मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास करने में एक ही दिन में सब कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि चाहे वो राम की वाणी है, चाहे महावीर की वाणी है, जो भगवान की वाणी होती है ना, वो इतनी जल्दी से हम उस बुक को पढ़ तो लेंगे, है ना, उस बुक को याद भी कर लेंगे, लेकिन जो उस एक एक बात के पीछे जो बहुत ज़्यादा जो सेंस है और उसमें से बहुत सारी बातें निकलती हैं, वो जब बार बार पढ़ेंगे तो और नई नई बातें सामने आती चली जाती हैं। तो कल आप लोगों ने सुना था कि जो परिवार के लेवल पर, समाज के लेवल पर हम कैसे क्रेडिट कार्ड से हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। अब आइए हम धर्म के लेवल पर अपनी ज़िंदगी को कैसे जी सकते हैं। तो यहाँ पर धर्म के लेवल पर कि सबसे पहले हम खुश होना सीखें। अगर धर्म के लेवल पर हमने अपना क्रेडिट कार्ड तैयार करना है तो सबसे पहले हम खुश होना सीखें। जो आपको मिला है, जैसा भी मिला है, उसमें खुश हो जाइए। आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जैसी भी हैं, अच्छे कपड़े नहीं हैं, या आप स्टूडेंट हैं, आपके पास अच्छे पेन नहीं हैं, अच्छे बैग या बुक्स या बहुत सारी जो अच्छी चीज़ें हैं, या जैसे भी हैं शूज़ हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं, वॉच हैं या फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो मर्जी चीज़ें हैं, आपके पास वो अच्छी चीज़ें नहीं हैं, है ना। औरों को देख करके जो जैसा मिला है सबसे पहले उसमें खुश हो जाइए। समझे नहीं? सबसे बड़ा पहला क्रेडिट कार्ड है कि जो मिला उसमें खुश हो जाएं। एक बच्चे को मैंने उसको 4 टॉफ़ी में देने लगा। वो परिवार दिल्ली से परिवार आया, मैंने उसको 4 टॉफ़ी दी तो उस बच्चे ने नहीं ली। उसके मम्मी पापा कहने लगे कि महाराज जी 4 टॉफ़ी नहीं लेगा। वो बच्चे ने मना कर दिया। मैंने कहा फिर कितनी लेगा? ताकि 1 टॉफ़ी लेगा, वो भी हम कहेंगे तो लेगा।
मैंने कहा कि मेरे से भी नहीं लेगा, कि महाराज जी नहीं लेगा। हमारा बच्चा कभी भी कहीं भी कोई चीज़ नहीं लेता है। और कल आप लोगों ने क्या सुना था? हाँ जी, ये सुना था कि अगर बनना चाहते हो, अगर देने की आदत रही तो अच्छे नहीं हो आप, और लेने की आदत रही तो भी अच्छे नहीं हो। जिस इंसान की लेने की भी आदत है और देने की भी आदत है वही अच्छा है। लेकिन एक बचपन में ये अच्छा है, उसने एक ही टॉफ़ी ली, वो भी मम्मी के कहने से, तो एक पहले मम्मी के मुंह की तरफ देखा और फिर एक टॉफ़ी मेरे से ले ली कि मैं और नहीं लूँगा। समझे नहीं? तो इसमें पेरेंट्स के ऊपर आता है कि सबसे पहले बच्चे के लिए सबसे पहला जो क्रेडिट कार्ड है वो ये कि आप बच्चे को कितना सा डिसिप्लिन, हाँ जी, जो आपने बच्चे को डिसिप्लिन दिया है वो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड है। अगर आपने बच्चे को डिसिप्लिन दिया ही नहीं है, बचपन में आप क्या देंगे? सबसे पहले क्या दोगे? बोला करो, साथ दिया करो, डिसिप्लिन दोगे, वही सबसे पहला क्रेडिट कार्ड है। अगर वो आपने डिसिप्लिन दिया है, सबसे पहला यही गुण है। बच्चा कैसे खाता है, किस तरह से खाना है, ये खाना पीना उठना बैठना तो बहुत टाइम तक रहता है ना। सबसे पहले डिसिप्लिन का उसे गुण देते हो, सबसे पहले यही क्रेडिट कार्ड है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब बच्चा ये चीज़ें सीखता है तो आगे जाकर क्या है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो भगवान महावीर क्या कहते हैं, आप सबसे पहले अपने अंदर खुश होना सीखें। जो अपने से खुश नहीं है, अपने परिवार से खुश नहीं है, वो व्यक्ति क्या है विद्रोह जरूर करेगा। समझ रहे हैं? विद्रोह कौन करता है? जो अपने से खुश नहीं, जो परिवार से खुश नहीं, जो किसी से भी खुश नहीं है, वो विद्रोह करेगा, वो पक्का विद्रोह करेगा। एक संत, बुजुर्ग संत ने क्या किया, जब छोटे संत उनकी सेवा कर रहे थे ना, तो उन्होंने छोटे संत के बारे में कहा प्रवचन में कि ये जो छोटे संत हैं ये मेरी बहुत ज़्यादा सेवा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं। अब 2-3 और संत थे, उनमें से एक को जलस पैदा हो गई कि इसका नाम लिया जा रहा है। समझे नहीं? इसका नाम लिया जा रहा है। तो उसमें प्रवचन के बाद में उस शिष्य ने गुरु के पास आकर के कहा, गुरुदेव जब भी आप अगली बार बीमार पड़ेंगे तो आपकी सेवा मैं करूँगा। अब पहले गुरु उसके लिए बीमार पड़े और फिर वो सेवा करे। समझे नहीं? तो ऐसे जील यानी कि स्टार्टिंग में आपने कोई कार्य नहीं करना, जब आपको यानी कि मौका दिया जब तो आपने सेवा नहीं की, अब उसका नाम हो गया तो आपका सेवा करने का अब आपका मूड बन रहा है। आपका सेवा करने का क्या हो रहा है? आपका मूड बन रहा है कि अब सेवा मैं करूं। जब आपका मौका दिया, जब आपने सेवा क्यों नहीं की, तब आप कहाँ थे मुझे बताएं। तब उसमें सेवा नहीं की, उसमें आपने यानी कि मना कर दिया, और दूसरे व्यक्ति ने अगर सेवा कर दी उसमें क्या है फिर जलस, फिर ये जलस है कि इसने ये सेवा क्यों कर दी। तो ये कहा जाता है कि उस शिष्य ने बाद में जब उसके मन में आया कि गुरु तारीफ भी करते हैं, गुरु क्या करते हैं, तारीफ भी करते हैं, तो मुझे सेवा करनी चाहिए थी। समझे नहीं? तो कोई किसी ग्रुप में आने के लिए, कोई किसी मंडल में आने के लिए, कोई संतों के उसमें आने के लिए, चाहे संतों का भी मंडल है यानी कि चाहे वो गृहस्थी का है, किसी भी रूम में है, जब यानी कि आप स्टार्टिंग में आकर के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं तो अब आपका बोलने का अधिकार नहीं बनता है। समझ रहे हो? जब स्टार्टिंग में आपको मौका दिया उसमें तो कुछ भी नहीं है ना, और जब आपने उसमें तो यानी कि नाक मारने से आपको फुर्सत नहीं मिली, अब आपको यानी कि जब नाम किसी और का होता है अब आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो उसमें शिष्य को गुरु ने कहा कि बेटा जब तेरे को सेवा करने का मौका दिया था ना, तब तूने कहा कि गुरुजी मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने ये करना है वो करना है, उसमें आपने पढ़ाई का बहाना मार दिया और ये सेवा का काम मैंने इस तेरे गुरु भाई को सौंप दिया। अब तेरी बातें खत्म होने में नहीं आ रही।
क्या समझे? अब तेरी बातें खत्म होने में नहीं आ रही, अगर सेवा ही करनी थी तो पहले क्यों नहीं की? अब सास तो चाहे देवरानी है जेठानी है, दोनों को मौका देती है, जिसने करनी होती है वो वैसे भी सेवा कर देती है ना। अब जिसकी सेवा करेगी उसके बारे में तो कहा जाएगा, क्या समझे? जिसने सेवा की है उसके बारे में तो कहा जाएगा। अब जेठानी सेवा कर रही है और देवरानी सेवा नहीं कर रही तो सास तो ये कह कि मेरी बड़ी बहू सेवा कर रही है। तो भगवान महावीर ये फरमाते हैं कि सबसे पहले आप खुश होना सीखें। अगर आप खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी से तो दूसरे की लाइफ में या आप घर से बाहर अनबैलेंस करने की कोशिश ना करें। घर से बाहर अनबैलेंस वही करता है जो कि ऊंचा उठ नहीं सकता है, समझे नहीं? मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मैम जब हम सभी बच्चों को पढ़ा रही थी तो सभी बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते एक बच्चे को कहने लगी कि बेटा मैं ये चाहती हूँ कि तू एक आईएएस ऑफिसर या बहुत बड़ी डिग्री तो ले। फिर किसी बच्चे को कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बने। इस तरह से वो सभी बच्चों को ये कह रही थी। तो मेरे से उस मैम ने पूछा सिर पे हाथ रख करके, जब उस समय मैं 8th क्लास में पढ़ता था, बेटा तू क्या बनेगा? मैंने कहा कि मैं भी बहुत ऊंचे जाना चाहता हूँ। किसके बलबूते पर? मैम किसी के बलबूते पे नहीं, किसी के बलबूते पर नहीं। हेल्प लेना और देना तो काम है, लेकिन मेहनत अपने बलबूते पर मैं करूँगा, चाहे मुझे रात में 10-10 घंटे मुझे पढ़ना पड़े, लेकिन किसी से ये शिकन मेरे फेस पे नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला, उस व्यक्ति से मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ऐसा मेरे फेस पर नहीं आना चाहिए। मुझे ऐसी नॉलेज दो जिससे मैं बस आगे बढ़ता चला जाऊं। तो मैम ने कहा कि बेटा जब अभी आपकी ये सोच है ना तो आप आगे बढ़ोगे, समझे नहीं? आप आगे बढ़ोगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, जो व्यक्ति अपने से खुश है ना तो वो हर किसी को खुश कर सकता है, वो हर जगह रह सकता है। भगवान महावीर ये फरमाते हैं जो इंसान अपने से खुश नहीं वो हर माहौल में नहीं रह सकता। घर के माहौल में एक बेटी सबसे ज़्यादा दुखी कब होती है? आजकल की बेटियां जो है ना, आजकल की बहनें परेशान क्यों होती हैं शादी के बाद? वो शादी के बाद परेशान इसलिए होती हैं, उन्होंने माँ बाप के घर में उस आंगन में तो रहना सीख लिया, उससे बाहर उन्हें रहना नहीं आता, उससे बाहर उनको जीना नहीं आता। समझ रही मेरी बात को? उससे बाहर जीना नहीं आता। माँ ने अपने आंचल में, माँ ने अपने आंगन में अपनी बेटी को जीना सिखा दिया, लेकिन माँ ने अपनी देहली के बाहर, माँ ने घर के बाहर जीना नहीं सिखाया। काश एक माँ अपनी बेटी को अपनी दहलीज, एक बाउंड्री के बाहर भी जीना सिखा देती तो शादी के बाद में लड़ाई झगड़ा नहीं करती। क्या समझे? बात बहुत छोटी है लेकिन बात बहुत गहरी है। काश एक माँ अपनी बाउंड्री के बाहर जीना सिखा देती, लेकिन एक माँ ने बाहर जीना ही नहीं सिखाया। समझे नहीं? जीना ही नहीं सिखाया। और एक गुरु जो है अपने शिष्य को घर से बाहर, मतलब अपने से दूर ज़्यादा जीना सिखाता है। एक गुरु क्या सिखाता है? अपने से दूर ज़्यादा रहना सिखाता है कि बेटा अगर मैं 24 घंटे तेरे साथ नहीं रह सकता हूँ, मेरे से अलग रहना सीख। अगर मेरे से अलग रहना तू सीख नहीं सकता है तो फिर तू स्टैंड भी नहीं हो सकता है, फिर कामयाब भी नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे से दूर रहना अगर सीख गया तो फिर कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे जो परिवार हैं, माताएं बहनें, मैं कहना चाहूँगा आप अपनी बेटी को दहलीज से बाहर रहना सिखाएं, आप गली में रहना सिखाएं, कॉलेज में रहना सिखाएं, यानी कि मार्केट में रहना सिखाएं, आप घर से 100 किलोमीटर दूर रहना सिखाएं, अपनी बेटी को 1000 किलोमीटर दूर रहना सिखाएं। अगर वो जीना नहीं सिखा सकते तो फिर आप एक माँ तो हैं,
आपके अंदर एक माँ के रूप में गुरु नहीं है। माँ के रूप में आप गुरु नहीं बन सकती हैं। क्या समझे? देखिए, ये कहा जाता है गुरु भी एक माँ होता है, गुरु एक माँ भी है, गुरु एक गुरु भी है, गुरु एक पिता भी है, गुरु एक भाई है, बहन है ना, वो सब कुछ है। तो इसी तरह से माँ भी गुरु भी है, पिता भी है, बहन भी है, भाई भी है, वो सब कुछ है, वो आपका दोस्त भी है। तो अगर माँ जब इस तरह से बन जाएगी तो क्या मजाल। आज ही क्यों ये इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं? इसलिए कि माँ ने बाहर रहना नहीं सिखाया, माँ ने बाहर जीना नहीं सिखाया। आगे भगवान महावीर फरमाते हैं, हम कुछ भी करते हैं ना, हर कार्य को पहले टेस्ट करते हैं। खाने की चीज़ को टेस्ट करते हैं, है ना। कुछ तो हम जीभ से टेस्ट करते हैं, ध्यान से समझना बात को। जैसे खाना हो तो हम पहले जीभ से टेस्ट करते हैं, है ना। जैसे पहनने का कपड़ा है तो वो क्या है, हम आँख से और हाथ से भी टेस्ट करते हैं। जैसे कुछ पहनने के जो कपड़े हैं वो हम हाथ से भी टेस्ट करते हैं। यहाँ मैं टेस्ट वर्ड यूज करना चाहूँगा, टेस्ट वर्ड यूज करना चाहूँगा। तो भगवान महावीर फरमाते हैं हर चीज़ को हम टेस्ट करते हैं। चाहे कपड़ा है उसको भी टेस्ट किया जाता है ना। खाने की चीज़ें, चाहे एक गाड़ी है उसको भी टेस्ट किया जाता है, उसको हम आँखों से टेस्ट कर लेते हैं, करते जरूर हैं। संसार की कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे हम टेस्ट नहीं करते, समझे नहीं। लेकिन हमारे बुजुर्ग एक बात कहते हैं कि जो चीज़ आपने नहीं खानी उसको टेस्ट मत करो। गजब की बात बोल रही है। जिस गली से नहीं गुजरना उसका एड्रेस मत पूछो, है ना। जिसके पास नहीं जाना, है ना, तो उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। तो ये कहा कि आपने टेस्ट करना है, तो उसमें क्या है, सारी चीज़ें टेस्ट करके आपने छोड़ दी तो जो व्यक्ति दूसरा जो खाना चाहता है ना उसको बुरा लगेगा, समझे नहीं। इससे उसका बुरा क्यों लगेगा? आपने अलग चम्मच ली है, आपने एग्जाम्पल वो खाना झूठा नहीं करा, गौर से समझना बात को, झूठा नहीं करा। आपने अलग अलग चम्मच से थोड़ा थोड़ा ले लिया, लेकिन क्या है, एक बात सामने वाले के दिमाग में आएगी, इस व्यक्ति के अंदर क्या है, डिसिप्लिन तो है ही नहीं। इस व्यक्ति के अंदर ये है कि ये एक एक चीज, सारी चीजें जरा जरा सी चख के देख रहा है। अरे भाई थोड़ी बहुत खा भी ले, समझे नहीं। तो ये कहते हैं कि जो बहुत ज्यादा टेस्ट करने की आदत जो डाल लेता है वो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा नहीं सकता है। लेकिन जो चीज टेस्ट की है, टेस्ट करने के बाद में उसके साथ में जीना भी शुरू कर दो। क्या समझे? जो टेस्ट किया है, जैसे बहुत से कई परिवार ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मास्टर साहब हम अपने बेटे की या हम अपनी बेटी की जब शादी करेंगे ना, तो हम बेटी देखने के लिए जाएंगे तो पहले फ़ोन पे बात हो जाएगी, बात अलग है। अगर हम फेस टू फेस परिवार को लेकर के किसी बेटी को देखने के जाएंगे तो हम पसंद करके ही आएंगे। फिर समझ रहे मेरी बात को? फिर हम पसंद करके आएंगे, ये नहीं कि वहाँ पर 10 बंदे चले गए और फिर हम भी कहें और हम लड़का भी कहे हमें लड़की पसंद नहीं आई। उस पर क्या गुजरती है? हाँ जी, उस पर क्या गुजरती है? आज को तो वैसे ही यानी कि भेड़ चाल ऐसी हो गई है कि चला के बिठा के सब कुछ पता नहीं इतने ज़्यादा हर तरह से, और फिर उसके सामने 10 बंदे ये कहें कि पसंद हमें पसंद नहीं है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? एक बार विचार करके देखें। तो ये कहा जाता है थोड़ा टेस्ट करने की आदत कम डाल लिए। अगर जिस चीज को टेस्ट करना है उसमें जीना सीखो। अगर जीना नहीं सीखते हैं तो उस चीज को टेस्ट मत करो। इससे क्या है, इससे हमारी जिंदगी का बैलेंस बिगड़ता है और हम अपनी जिंदगी का खुद बैलेंस बिगाड़ देते हैं। आदमी को इतना ज़्यादा अनलिमिटेड भी नहीं होना चाहिए कि उसके यानी कि खड़े होने, कहीं भी रहने में उसकी कोई लिमिट ही ना हो।
क्या समझे? उसकी कोई लिमिट ही ना हो तो कहीं ना कहीं लिमिट जरूर बनानी चाहिए। याद रखें, जो पहले एक बात आती थी कि जो मोटा खाते हैं तो वो क्या है, आज तो यानी कि पता नहीं, जो मोटा खाते हैं तो वो यानी कि जिंदगी में खुश रहते हैं। मेरे कहने का मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड हमारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे 12 श्रावक के अणुव्रतों के बारे में आप लोगों ने सुना था कि 12 जो अणुव्रत हैं, किसी ने भी कहे 5-7 अणुव्रत किसी ने भी नहीं लिए अभी तक, किसी ने भी नहीं लिए हैं। एक दो ने शायद लिए होंगे, शायद एक दो ने, माता ने पता नहीं किसी ने लिए। तो अपने आप को लिमिट में बांधना किसी को भी स्वीकार नहीं है। अब आगे बात आती है, जिसके पास में यानी कि सुनने का, देखने का, समझने का, करने का, बोलने का सामर्थ्य है तो उस शक्ति को अच्छी जगह प्रयोग करें। जब तक आपके पास में कानों से सुनने का सामर्थ्य है, सुनाई देता है, आंखों से तब तक दिखाई देता है, तो उसमें आप 10, 20, 50 लोगों से सुनने बोलने में अपने सारे यानी कि जो फीचर्स हैं आपके, उनको 10, 20, 50 लोगों के साथ शेयर करें, मतलब उनसे जुड़ें, मतलब उनका भला करें, मतलब पुण्य करें। अगर आप वो नहीं करेंगे तो बुढ़ापा आने के बाद में कोई आप अपनी आंखों का प्रयोग आपके लिए नहीं करेगा, मतलब आपकी लाठी नहीं बनेगा। समझ गए? जब आप किसी के आज लाठी नहीं बन सकते देखने के बाद में, तो कल के दिन जब आपके अंदर बुढ़ापा आएगा तो कोई बुढ़ापे की लाठी या बुढ़ापे का सहारा आपका कैसे बन जाएगा? आज किसी यानी कि गरीब को या किसी अपनी सास को, माता को, पिता को आप उन्हें यानी कि सब कुछ देख करके खाना नहीं खिला सकते हैं, तो कोई बुढ़ापे में आपको कैसे खिला देगा? समझे नहीं? तो ये कहा जाता है, भगवान महावीर फरमाते हैं, जो आपके शरीर में जो फीचर्स मिले हैं, ये फीचर्स अपने लिए नहीं दूसरों के लिए यूज करना सीखें। अगर आपके फीचर्स किसी दूसरे के काम के नहीं है, याद रखें, जब आपके फीचर्स डेड हो जाएंगे, है ना, आपके फीचर्स जब डेड हो जाएंगे तो दूसरा भी अपने फीचर्स आपके लिए यूज नहीं करेगा। क्या समझे? दूसरा भी अपने फीचर्स, मतलब हाथों को आपके लिए खाना देना, सेवा करना, आपके कपड़े धोना, पैरों से आपको लेके जाना, है ना, बहुत सारी चीजें, या आप देख नहीं सकते तो आपको सारा खाना तो बना के दे दिया, अब उसमें मक्खी पड़ी है, क्या पड़ा है, कोई देख करके आपको खाना नहीं देगा, क्योंकि आपने जब अपने आप को यूज नहीं किया तो दूसरा आपके लिए क्यों यूज होगा? तो महापुरुष ये कहते हैं कि जब तक ये शरीर आपका साथ दे रहा है, उसमें आप अपने सारे फीचर्स दूसरे के लिए यूज करो। उसे बोलिए, प्लीज यूज मी। आज 20 तारीख, और प्रवचन में आने से पहले दिमाग में एक बात आई कि आज मैं यानी कि ओम क्रांति गुरुवे नमः है, इसका 5-7 मिनट के लिए जाप करवाऊं, क्योंकि पता नहीं, जैसे प्रवचन के लिए जब मैं आ रहा था, उसमें ये कहो कि आदेश हो गया या जैसे मर्जी हुआ, है ना। जब आदेश एक प्रकार से, क्योंकि अचानक कोई बात याद आए, ऐसे तो कोई बात याद आती नहीं, है ना, कोई बात याद आती नहीं, और उसमें ऊपर बात याद नहीं आई। जैसे मैं पौड़ियाँ उतर रहा था उसमें कि आज कहें कम से कम प्रवचन के एंड में 5-7 मिनट का ये जाप करवाया जाए। और आपको मैं बताना चाहूँगा, उस महान गुरु ने आज्ञा दी है, 2-3 कार्य करने के लिए जो मुझे आज्ञा दी है, और उस कार्य में मैंने अपने आप को लगाया भी है। क्योंकि और एक रोज़, शायद महीना 1.25 महीना हो गया, मैंने एक रोज़ आपसे एक बात कही थी प्रवचन में कि आपके धर्म स्थान के अंदर अगर कोई समझे, कोई जानना चाहे, तो यहाँ पर गुरुओं का निवास एक प्रकार से शक्ति के रूप में है, लेकिन आज तक किसी ने की शक्ति को पहचाना नहीं होगा। समझ रही मेरी बात को?
यहाँ श्रद्धा से मस्तक झुकाना अलग बात है, और उस शक्ति को समझना। तुसी बोलोगे नहीं, ये मैनू पता है, तुसी बोलोगे नहीं, पता है मैनू। तो उस शक्ति को समझना यह मुश्किल कार्य है, श्रद्धा से सिर झुकाना यह आसान कार्य है, क्योंकि हर वो शक्ति हर किसी के समझ में ऐसे नहीं आ सकती है। आचार्य भगवान श्री ऋषि मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा प्रेम से पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम शिव जी महाराज की, ग्रामोद्वार श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा मेरी से पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, श्री चत्तारी वृंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतोधम मंगलम, चत्तारी लोगोत्तम अंत लोगोत्तम सिद्ध लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली प्रणतोधम लोगोत्तम, चत्तारी शरणम पवेजामि अरियंते शरणम पवेजामि सिद्धे शरणम पवेजामि साहु शरणम पवेजामि केवली प्रणतो धम्मो शरणम पवेजामि अरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, दाधर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई, जो भव प्राणी करे आचरण उसे अजर अमर पद उसका सदा ही